जय श्री राम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो है आँखों के ऊपर। आजकल लाखों युवाओं को आँखों पर चश्मा लग चुका है। युवावस्था में जिस आयु में शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए, उस आयु में आँखों पर चश्मा लगना ये कोई अच्छी बात नहीं है और आंखें खराब हो रही हैं हमारे युवाओं की, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है इस बात का कि आंखें स्वस्थ कैसे रखी जा सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे जिससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी और आपकी आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा। मित्रों, इसके लिए आपको क्या करना होगा। एक तो जब आप सवेरे उठते हैं, सबसे पहले उठते ही मुंह के अंदर पानी भर करके मुख को पूरा भर लो। पूरा भरने के बाद आँखों पर ठंडे पानी के छींटे मारो, जिससे आँखों का सारा मैल बाहर निकल जाए। लेकिन ध्यान रखना, ये छींटे जोर से नहीं मारने हैं, आराम से मारने हैं। इससे आंखें ठंडी हो जाएंगी और उनका सारा मल भी बाहर आ जाएगा और आंखों की शुद्धि हो जाएगी। तो ऐसे बार बार आप सवेरे उठने के बाद जब आप छींटे मारेंगे आंखों पर, तो बहुत लाभ इस क्रिया से आपको होगा। तो एक तो आपको सवेरे उठते ही ये क्रिया करनी है, और सवेरे उठने के अलावा भी दिन में जैसे आप इधर उधर घूमते हैं तो धूल मिट्टी और जो प्रदूषण है, आजकल बाइक चलती हैं, ये गाड़ियां चलती हैं, इनका धुआं आँखों में आ जाता है, धूल के कण वगैरह, तो वो भी आँखों को हानि पहुंचाते हैं। तो जब आप घर आओ तब भी मुख के अंदर पानी भरकर ऐसे आँखों पर जल के ऐसे छींटे मारो, आंखें खोल करके। लेकिन जल साफ सुथरा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा ये बातें मैं आपको महर्षि चरक की बताई हुई बता रहा हूँ। इसके अलावा आँखों के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग से बचें। वो क्या होता है? वो होता है कि आँखों का आप ज़्यादा प्रयोग ना करें, अति प्रयोग ना करें। अति प्रयोग क्या होता है? जैसे पढ़ना है तो आप के शरीर के अंदर जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, उसी के अनुसार आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप दिन रात पढ़ते ही रहें तो भी आपको चश्मा लग सकता है। पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित है। अति किसी भी चीज़ की खराब होती है। तो आप आँखों का उतना ही प्रयोग करें जितना उचित है, उतना ही पढ़ें। और आजकल जैसे फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं अधिक, उससे भी आंखें खराब हो जाती हैं। इसके अलावा फ़ोन आप देखते हैं तो उसमें मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। उसका जो फ़ोन का जो ब्राइटनेस होती है वो ज़्यादा ना रखें, वो उतनी ही रखें जितनी रखनी उचित है। ज़्यादा रखने से आँखों को हानि होती है। उससे तेज प्रकाश आपकी आँखों में लगेगा और वो फिर आँखों को हानि करेगा। और आप फ़ोन और टीवी भी अधिक ना देखें, इनकी भी सीमाएं हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनकी आँखों पर चश्मा लग जाता है। ज़्यादा ना देखें। इसके अलावा मिथ्या योग क्या होता है? जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूरज की तरफ आप ना देखें। ये अंधविश्वासी लोग जो होते हैं
वो ऐसा करते हैं, जैसे सूरज जब निकल चुका होता है और उसका प्रकाश जब तेज होता है तो तेज प्रकाश की तरफ हमें नहीं देखना है, उससे आंखों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, उससे भी आंखें खराब होती हैं। इसके अलावा आप पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें, जो पुस्तक आप लें उसमें मोटे अक्षरों की पुस्तक लें। जो ज़्यादा बारीक अक्षर होते हैं उनको पढ़ने से आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा और आपकी आंखों में हानि हो सकती है। इसके अलावा पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें, उचित दूरी पुस्तक और आपकी आंखों के बीच की होनी चाहिए, जिससे आपकी आंखों पर जोर ना पड़े। यदि आप पुस्तक को ज़्यादा पास आओगे लेकर के फिर पढ़ने का प्रयास करोगे, फिर भी आपकी आंखों में हानि होगी। यदि ज़्यादा दूर पुस्तक को रख के पढ़ने का प्रयास करोगे, फिर भी आंखों को हानि होगी। इसलिए इतनी दूरी रखें जितनी उचित है, जिससे आप आराम से सुविधाजनक तरीके से पढ़ सकें। आपको स्वयं ही अनुभव हो जाएगा पढ़ते समय। इसके अलावा आप हमेशा बैठकर ही पढ़ें, लेटकर कोई पुस्तक ना पढ़ें। लेटकर पुस्तक पढ़ने से आंखों के ऊपर जोर पड़ता है और आंखों के ऊपर जोर पड़ के आपकी आंखों में हानि हो सकती है, आपकी आंखों पर चश्मा लग सकता है और भी अनेक प्रकार के रोग आ सकते हैं। और जो इसके अलावा भी क्या करना है आपको, जो आप भोजन करते हैं वह आपको पौष्टिक भोजन करना है, जिससे शरीर के अंदर सारे पोषक जो तत्व होते हैं वो पूरे हो जाएं और किसी भी पोषक तत्व की कमी ना रहे। और इसके लिए आयुर्वेद में कहा है कि हमें अदल बदल कर खाना चाहिए। आजकल लोग गेहूं का आटा खाते हैं ज़्यादातर, लेकिन कभी गेहूं, कभी चावल, कभी जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अलग अलग अनाज का आटा हमें खाना चाहिए। रोटी बना करके अलग अलग फल खाने चाहिए, तो उससे हमारी आंखें खराब नहीं होंगी। आप जो दिव्य दृष्टि है वो भी आंखों में डाल सकते हैं, कभी कभी जो पतंजलि की आती है वो भी आंखों के लिए अच्छी होती है। उससे आंखों का जो मैल है वो साफ हो जाता है। तो मित्रों, ये शॉर्टकट में मैंने जो आपको बातें समझाई हैं ये कोई आम बात नहीं है, एक एक बात सत्य बात है, ऋषि मुनियों की बताई हुई बात है। अगर ऋषि मुनियों के ग्रंथ आप पढ़ेंगे, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, तो उनमें आपको ये बातें मिल जाएंगी। तो ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम करूँगा। ओम सम।